are you? I'm the Flash. Oh hello guys, welcome to another video। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डीसी के स्पीड स्टार फ्लैश के बारे में। जिन लोगों को फ्लैश के बारे में नहीं पता है उन लोगों को कहना चाहता हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो बे, तुम्हारा भाई आया है बता के जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारे डीसी कॉमिक्स में बहुत सारा फ्लैश है और सारे फ्लैश का ओरिजिन कुछ अलग अलग नहीं है, एक जैसा ही है। हम सबसे पहले बात करेंगे जे गैरिक की। इनको सबसे पहले देखा गया जनवरी 1940 में आया हुआ ऑल अमेरिकन कॉमिक्स फ्लैश इशू नंबर 1 में। भाई साहब जे गैरिक को आप सबसे पहला फ्लैश कह सकते हैं। तो गैरिक भाई साहब का कहानी कुछ ऐसा है कि भाई अपने प्रोफेसर के साथ लैब में एक केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमारे गैरिक भाई ने एक एक्सीडेंट में कुछ हार्ड वाटर और केमिकल इनहेल करके बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि उनके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि उन्हें मिल जाता है कुछ सुपर पावर जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। के बाद वो बन जाता है सबसे पहला फ्लैश। यहाँ पर एक बात याद रखना, अभी तक ऑल अमेरिकन कॉमिक्स डीसी कॉमिक का पार्ट नहीं बना। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जब डीसी कॉमिक का पूरा निर्माण हुआ तब शोकेस द फ्लैश इशू नंबर 4 में फ्लैश को इंट्रोड्यूस किया गया बैरी एलन के नाम पे, जो इन सब में सबसे फेमस फ्लैश है। तो अब आप पूछोगे कि गैरिक भाई साहब का क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, रख दिया है बे, कैरेक्टर है, कचरा नहीं। समय समय पर कैमियो देते रहे हैं भाई साहब, उनको हम लोग फ्लैश के टीवी सीरीज में भी देख चुके हैं। तो अब आते हैं बैरी एलन पर। इन जनाब का ओरिजिन कुछ ज़्यादा वाव नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे बैरी भैया पुलिस स्टेशन के लैब में काम करते हैं। तो एक दिन रात को भाई साहब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन पर अचानक से बिजली गिरती है और भाई के आसपास कुछ केमिकल भी था। केमिकल और बिजली के टच में आते ही उनको सुपर पावर मिल जाता है। फिर भाई बन जाता है हमारा नया फ्लैश। फिर न्यू 52 में इनके ओरिजिन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे भाई कुछ पुलिस ऑफिसर है। यहाँ होता कुछ ऐसा है कि एक दिन भाई साहब अपने कार में कुछ केमिकल लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी हमारे भाई के ऊपर बिजली गिरी और बूम, भाई बन गया फ्लैश। अब हम आते हैं हमारे किड फ्लैश वॉली वेस्ट पर। ये भाई साहब हमारे बैरी एलन का ब्रदर इन लॉ है। तो एक दिन ऐसा होता है कि हमारा वॉली बेटा अपने जीजा जी से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर बच्चे पर गिरती है बिजली और ये साला बिजली का समझ नहीं आता, इतना क्यों गिरते हो बे इन लोगों पर, लाज शर्म कुछ है कि नहीं है, साला गिरी हुई बिजली। छोड़ो, अब हम आते हैं मुद्दे पर। उस एक्सीडेंट के बाद वॉली को भी बैरी जैसा सुपर पावर मिल जाता है। फिर हमारे बैरी भैया वॉली को ट्रेन करके एक सूट देता है, जिसके बाद वॉली बनता है किड फ्लैश। बाद में वॉली जस्टिस लीग ज्वाइन करता है और बैरी के गैर मौजूदगी में वो बनता है फ्लैश। और आप रिवर्स में इन दोनों फ्लैश को एक साथ देख पाएंगे। अब हम आते हैं सबसे छोटा और चौथा फ्लैश बार्ट एलन पर। एक्चुअल में बार्ट हमारे बैरी एलन का ग्रैंडसन है। असल में बार्ट को वो पावर जन्म से ही मिला है जो पावर बैरी को एक्सीडेंटली मिला था, इसीलिए उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा अलग होता है। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा जल्दी ग्रो करने लगा था। इसी चीज़ को ठीक करने वो पास्ट में वॉली के पास आता है और वॉली के हेल्प से वो ठीक भी हो जाता है। बर्ट पहले अपना नाम रखता है इम्पल्स, फिर वो बनता है किड फ्लैश, फिर जस्टिस लीग भी ज्वाइन करता है। इसी ने ही सुपरबॉय प्राइम को हराया। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन कर देते हैं। कुछ फीमेल स्पीडस्टर भी है जिन्हां दे विच आउंदे सड्डा परजाई जी, आइरिस वेस्ट जो कि है हमारे बैरी भैया का लुगाई। सड्डा परजाई जी कॉमिक बुक विच कई बार स्पीडस्टर बन चुके हैं। फिर आते हैं नूरा वेस्ट एलन AKA एक्सेस पर। ये दरअसल हमारे बैरी भैया और आइरिस भाभी की फ्यूचर डॉटर है। बहुत हो गया, अच्छे अब चलते हैं बुराई की तरफ। बुराई का नाम लेते ही सबसे पहले आता है इवॉट थॉर्न AKA रिवर्स फ्लैश। ये फ्लैश यानी बैरी का सबसे बड़ा विलन है। रिवर्स फ्लैश ही बैरी के मम्मी जी को मारा था पास्ट में जाकर। फिर आता है ब्लैक फ्लैश जो कि स्पीड फोर्स से सीधा कनेक्टेड है। इसका काम है स्पीड फोर्स की कमांड को फॉलो करना। उसके बाद आता है सैवेटर जिसको आप फ्लैश के टीवी सीरीज में देख चुके हैं। दरअसल बैरी एलन ही सैवेटर होता है। फिर आता है हंटर जोलोमॉन AKA जूम जो असल में लोगों के अंदर से स्पीड फोर्स अब्जॉर्ब करता है। अब आता है एडम हंट AKA गॉड स्पीड जो लिटरली सबके अंदर से स्पीड फोर्स निकाल के उसे मार देता है।
फिर है हमारा ब्रूस वेन AKA रेड डेथ। ये स्पीड स्टार किसी और अर्थ से बिलोंग करता है। फिर है हमारा ब्लैक रेसर। इनके बारे में सब एक ही बात कहूँगा, खतरनाक। सारे स्पीड स्टार में से कौन कितना पावरफुल है एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होगा। ये सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन फ्लैश यानी बैरी एलन के बारे में। ऐसा नहीं है कि बैरी सिर्फ स्पीड में दौड़ सकता है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ सुपर स्पीड का ही पावर है। हमारे भाई के पास लिटरली स्पीड 4 का एक्सेस है। भाई के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है, सुपर स्पीड में दौड़ने से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का स्ट्रेंथ इन्हांस हो सकता है, और साथ ही साथ सुपर स्पीड में दौड़ते दौड़ते अपने आप को वाइब्रेट करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। सुपर स्पीड में दौड़ने से भाई के बॉडी में कुछ लाइटनिंग पावर क्रिएट होती है जिसको वो अटैक मोड में यूज करता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जस्टिस लीग मूवी में देखेंगे, जिस पावर से वो सुपरमैन को जिंदा करता है। फिर आता है सुपर फास्ट हीलिंग। फ्लैश अपने आप को बहुत जल्दी हील कर सकता है। हाँ, वुल्वरीन डेडपूल जैसा नहीं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा। फ्लैश जल्दी दौड़ने के साथ साथ जल्दी सोच भी सकता है, उस सोच पर रिएक्ट भी कर सकता है। इसी रीज़न के लिए उसका माइंड को रीड करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन मार्शियन मैनहंटर चाहे तो कर सकते हैं। भाई के पास है स्पीड फोर्स ऑरा, जिसका काम है फ्लैश जब स्पीड में दौड़ता है तो उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवच बना देता है। उसके बाद एक क्रिएटिंग वॉर्टेक्स, इसकी मदद से वो ऊपर से गिरते वक्त सेफ लैंडिंग कर सकता है। सुपर स्पीड में दौड़ते दौड़ते भाई अपना डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जो डुप्लीकेट सीधा सीधा कनेक्टेड होता है भाई के माइंड से। इन डुप्लीकेट्स के मर जाने पर भाई कोमा में भी जा सकता है। फिर आता है सबसे मस्त टाइम ट्रैवलिंग और इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग। सुपर स्पीड में दौड़ते दौड़ते भाई टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। DC वाले फ्लैश को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है इसी रीज़न के लिए, टाइम की माँ बहन एक कर देते हैं एकदम। एक बार होता कुछ ऐसा है कि फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपने माँ को बचा लेता है और इसकी वजह से न्यू टाइमलाइन बन जाता है। फिर प्रेजेंट में सब कुछ एकदम से बदल जाता है। DC में इस इवेंट का नाम होता है फ्लैश पॉइंट। आते हैं फ्लैश के इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग पर। फ्लैश सुपर स्पीड में दौड़ते हुए अपने मॉलिक्यूल लेवल को वाइब्रेट करके इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है। TV सीरीज में फ्लैश ऐसा करके सुपर गर्ल से मिलने जाता है। अब सवाल ये आता है कि फ्लैश कितना फास्ट दौड़ सकता है। तो कॉमिक बुक में एक बार भाई साहब 1 फकिंग ऑटो सेकेंड तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? एक ऑटो सेकेंड टाइम की कितनी छोटी यूनिट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन करें तो एक ऑटो सेकेंड में लाइट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक भी नहीं जा सकता। वाह भैया, इस स्पीड में तो कोई टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता। फिर हमारे फ्लैश भैया कहते हैं कि मैं इससे भी तेज दौड़ चुका हूँ। आई मीन सीरियसली ब्रो। अब हम बात करते हैं गिरी हुई बिजली की। में वो बिजली स्पीड फोर्स है। स्पीड फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो सारे स्पीड स्टार को पावर देती है। अब हम थोड़ा मूवी और TV सीरीज की तरफ भी देख लेते हैं। फ्लैश मूवी में उतना फेमस नहीं है जितना वो TV सीरीज में है। फ्लैश का अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और 7वां जनवरी 16, 2020 को आने वाला है। अगर उधर मूवी की बात करें तो मूवी में भाई साहब 2 बार दिख चुके हैं। एक बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कैमियो करते हुए और जॉस वेडन वाला जस्टिस लीग में। कसम से वेडन साहब जनता माफ नहीं करेगी। बात करें आने वाले मूवीज की तो फ्लैश पॉइंट मूवीज भी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें हमें माइकल कीटन यानी पुराने बैटमैन के जो रोल कर चुके हैं वो दिखने वाले हैं। और स्नाइडर कट की भी ऑफिशियल अनाउंस कर दी गई है, इसमें हमें फ्लैश की थोड़ी ओरिजिन दिखाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो में कोई डिटेल्स मिस हो गई और आपको कुछ नया फैक्ट पता है फ्लैश के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बताना, और जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए याद रखना, वी आर सुपर हीरो।